कार्यालय के पास जो है, और अमित महतो जो आज जेल से बाहर निकले हैं और उनके जन समर्थक के साथ जो है पूरा भव्य स्वागत रैली के माध्यम से उनके यह कार्यालय तक पहुंचे। उन्हीं बीच में जो एक अभिभावक के तौर पे जो है यहाँ पे मौजूद है शख्स, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। 4 महीना का जो है समय है, बहुत लंबा समय कह सकते हैं, किस तरह से बीता नहीं बीता और सिल्ली में क्या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे इन्हीं शख्स से। सबसे पहले स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। जोहार जोहार। परिचय आप दीजिए। मेरा नाम है भुवनेश्वर महतो। अमित महतो बाहर निकल चुके हैं, क्या कुछ मतलब आपको फीलिंग्स आ रहा है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम नहीं, पूरा झारखंड इसको देख रहा है कि अमित महतो अपना आंदोलन में यहाँ झारखंड के हित में जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं और षड्यंत्र के तहत, ये कहेंगे तो षड्यंत्र के तहत इनको जेल में रखा गया था और जेल में रखा गया था, लेकिन कितना दिन चलेगा? पाप का घड़ा फूटा और आज अमित महतो छूटा है। ये षड्यंत्र था इनके द्वारा, कोई पार्टी के द्वारा या पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा? क्या एकदम यहाँ जो सीओ थे, समझे ना, तो जो सीओ सोना हाथू में थे और सीओ ने जो है यहाँ अमित महतो का उस समय किसी तरह का रोल नहीं था, न मारपीट किया है और न कुछ किया। ठीक है, वो अन्याय कर रहा था। आप जानते होंगे सिल्ली विधानसभा में एक त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी घाट सोना हाथू पूर्वी को कहा जाता है, और वहाँ पर जो है राढ़ू नदी, कांची नदी और सोन रेखा का मिलन होता है और वहाँ जो इतना खेती होगा किसान लोगों का, उसको जो यहाँ के जिंदल कंपनी उस जमीन को लेना चाहते थे, लोगों को ठग के लेना चाहते थे, उसका विरोध किया, उसका लड़ाई लड़ा। इसी कारण से जो है षड्यंत्र के तहत अमित महतो को जेल में रखा गया। 4 महीना जेल में रहे, बाकी लोग या पूरा विधानसभा के जनता लोग यहाँ थे, किस तरह से चर्चा चल रहा था अमित महतो को लेकर? क्या लोग कह रहे थे, क्या अनुभव इसका? देखिए, अमित महतो जेल में थे, लोग जरूर उदासीन था, लेकिन वहाँ से उनकी पत्नी जो है सीमा महतो है, उसका रोल निभा रही थी। ये गांव-गांव में जाती थी, लोगों को समझाती थी, बुझाती थी कि ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। मेरा पति को आजीवन अगर यदि जेल में रखेगा तो मैं इसका जो है विरोध करूंगा और इस लड़ाई को मैं हिस्सेदारी करूंगा, लेकिन यहाँ हम जिंदल कंपनी को किसी भी हालत में हम बैठने नहीं देंगे। सिल्ली को कहाँ देख पा रहे हैं? सिल्ली और विकास करना चाहिए, विकास कर चुका है, कहाँ पे देख पा रहे हैं? आपको क्या लगता है रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किस लेवल में देख पा रहे हैं? जरूरत है इसको बढ़ाने का या तो फिर अभी डेवलप कर चुका है? देखिए, अभी जो लोग बैठे हैं उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। वो 5 मंत्री रह चुके हैं और 5 मंत्री रहने के बाद भी वो जो है हाथ उठा के डंका चोल के कसम खा के बोले कि मैं 10 आदमी को नौकरी दिया हूँ तो मैं मान लूंगा और मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। अमित महतो भी विधायक रह चुके हैं, सीमा देवी भी विधायक रह चुकी है, उनके कार्यकाल या तो उनके रहते हुए क्या ऐसा काम किया है जो कि आदमी भरोसा करेंगे, उनको लगता है कि आने वाला मौका दिया जाए तो उसमें और ज्यादा काम होगा? अमित महतो, सीमा महतो के कार्यकाल में जो काम हुआ है लोग देख रहा है और वो परमानेंट काम हुआ, इसके जैसा कोई टेम्पोररी काम नहीं हुआ है। और मजदूर को उचित मजदूरी जो सरकारी भुगतान था वो भुगतान किया गया है, लेकिन इसके पहले ऐसा मजदूर को ठगा गया है और मजदूर को कहीं पर सही भुगतान नहीं किया गया है। सिल्ली में एक्सप्रेस बस चलाया जा रहा है, इससे लगता है कि ये डेवलप होगा नहीं होगा, इसको किस रूप में देखते हैं? सुदेश महतो के द्वारा ये चलाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम यही कहेंगे, जब चुनाव आता है ना तब ड्रामा शुरू हो जाता है। अभी पूंजी हो गया है, इसलिए ऐसा नहीं। वहाँ आप सोना हाथू में वो आम सभा में बोले थे किसी का बेटी को 1 पैसा में खर्चा होने नहीं दूंगा, सब बेटी को 2500 करके रुपया दूंगा। सोना हाथू में आज उस बच्ची का माँ को पूछे सुदेश महतो ने कितना रुपया दिया पढ़ाई के लिए, इसलिए इससे हमको विश्वास नहीं। बाकी सिल्ली स्टेडियम में जो है यहाँ झारखंड प्रीमियर लीग मतलब बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन मतलब चल ही रहा, पता नहीं खत्म हुआ कि नहीं, इसको किस रूप में देखते हैं? ये डेवलपमेंट क्या एक पहलू हो सकता है, ये एक आधार हो सकता है, किस तरह से इससे क्या खेल खिलाड़ी निकल सकते हैं, किस तरह से? देखिए, यहाँ है क्या, जब समय आता है तब तक यहाँ पूंजीपति लोग ड्रामा करना शुरू कर देता है, और ड्रामा कैसे शुरू कर देता है सो बता देते हैं
चुनाव प्रमुख, चुनाव के समय जो चूल्हा प्रमुख बनाया जाता है, वो चूल्हा प्रमुख के बाद 5 साल उसको छुआ भी नहीं जाता है। यहाँ गरीबी का हाल लोग जानते हैं, वो एक्सपीरियंस हो गए, मास्टर माइंड हो गए सुदेश महतो, और वो जानते हैं कि गरीब को किस हालत में हम वोट लेंगे। चूल्हा प्रमुख तो बोलते हैं कि चूल्हा प्रमुख बन गया, 10 घर का वो मालिक है, हर काम को वही करेंगे, चाहे पेंशन देना हो, लाल कार्ड बनवाना, कोई भी समस्या का वो काम वही करेंगे। क्या लगता है कि बस एक नाम तक सीमित रह जाता है, उसको काम नहीं मिलता है ऐसा? देखिए वो तो उसके बाद उनको कौन चूल्हा प्रमुख है इठो भी नहीं पता चलता है, काम का तो बात नहीं है, बात है। इसलिए हम लोगों को चूल्हा प्रमुख नहीं चाहिए, हमारा यहाँ झारखंड में सीओ वीडियो चाहिए, यहाँ दरोगा चाहिए, एसपी चाहिए, डीएसपी चाहिए, कमिश्नर चाहिए, जो बनेगा यहाँ झारखंडी बनना चाहिए। उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। सिल्ली में लगता है कि सिल्ली विधानसभा को खींच को आगे ले जाना चाहिए, चाहे रोजगार के विषय में हो, चाहे शिक्षा के विषय में, क्या लगता है? आने वाला समय में बता देते हैं, जिस तरह जो हमारे अमित महतो के नेतृत्व में, सीमा महतो के नेतृत्व में जो खतियानी पार्टी का ये हो रहा है, सिल्ली एक मुख्य बनेगा पूरा झारखंड का। आने वाला समय में हम यही बात बोलेंगे आपको। सिल्ली विधानसभा में देखें तो बड़ा चेहरा कह सकते सुदेश महतो और उनके खिलाफ ये अमित महतो है, तो उनमें से किन को एवरेज निकालें तो कौन बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो कौन हो सकते हैं? देखिए अभी तक तो जो हुआ जी बता देते हैं कि जो है सुदेश महतो के खिलाफ में नहीं है, विचार के खिलाफ में है। और खिलाफ में जो है तो वो समय अगर यदि देखा जाए, आप लोग भी घूम रहे हैं, चारों दिशा में घूम रहे हैं, इसका कार्य क्षेत्र और इसका काम और उसका काम में आपको जरूर अंतर लगेगा। और अभी जितना उनका काम हुआ है, हमको लगता है कि वो परमानेंट नहीं हुआ और ज्यादा दिन भी नहीं चला। और आज कंगार के यहाँ के जो है रोड हो चाहे स्कूल हो, जिस तरह से जो बना है, सब जो है कंगार की स्थिति में पड़ा हुआ। अब सिल्ली में 3 परिस्थिति मतलब यहाँ पे क्रिएट हुआ है, सुदेश महतो भी है, अमित महतो भी है और जेबी केसेस भी यहाँ रोल कर रहा है, तो इनमें तीनों में मतलब किसको मतलब बेहतर विकल्प माना जाए? देखिए अगर यदि वास्तव में लोग चाहे तो अमित महतो से कोई विकल्प नहीं हो सकता है। हम तो कहते हैं कि 81 विधानसभा दौड़ के आया, जी। लेकिन ये लोग बताए एक विधानसभा में दौड़ के दिखा तो हम मान लेंगे ये अमित महतो जो है उस विकल्प में लोग खड़ा होगा। मतलब कह सकते हैं ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड न कभी टूट सकता है, टूटेगा क्या? नहीं एकदम नहीं टूटेगा। 81 विधानसभा में जो 21 किलोमीटर जो दौड़ लगा है, ये कभी टूटने वाला नहीं है, एकदम नहीं टूटने वाला है। और क्या संदेश देंगे सिल्ली वासी को, तमाम जो वोटर्स तैयार हो रहे हैं या तो हैं, उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव और लोकसभा दोनों है, तो उनको लेकर क्या संदेश देंगे? देखिए हम तो यही कहेंगे कि सिल्ली विधानसभा मुख्य होगा पूरा झारखंड में। ऐसा नेता कोई नहीं उभरा अभी तक झारखंड में। और जैसे निर्मल जैसे नेता लोग उभरता था, वो आंदोलन करता था, उनको आधा ही दिन में जो है उसको मारा गया। सुनील महतो भी इस झारखंड के हित में बोलता था, उसको भी मारा गया है। अमित महतो को भी हो सकता है एम में है या क्या, लेकिन इसके साथ इतना जनता है जो दुश्मन जो है अभी भयभीत में है। और आने वाला समय में खतियानी होगा ही होगा। लास्ट सवाल लेंगे, जो जोश या जुनून के साथ लोगों का उम्मीद, लोगों का जो दुख दर्द के मतलब नाम से जाने जाते हैं, उनका हर समस्या को देखते थे, वही जोश और जुनून के साथ जो है अमित महतो फिर से कार्य में जुट जाएंगे। लास्ट सवाल रहेगा। देखिए अमित महतो शुरू से जिस स्थिति में है, जैसे स्थिति में है, वो जिस तरह है उसी तरह अमित महतो अभी भी है। वो एमएलए भले बन गए, लेकिन कभी नहीं सोचा कि हम एमएलए हैं। उन्होंने यही सोचा कि सिल्ली विधानसभा का तमाम लोग जो है एमएलए है। और सीमा महतो भी जीती। सीमा महतो का भी यही रोल रहा कि यहाँ झारखंड में सिल्ली में जितना विधानसभा के अंदर जितना लोग हैं, सब एमएलए हैं। इस तरह से वो लोग अपना ये रोल निभाते हैं। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम भुवनेश्वर महतो है। चलिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। चलिए आप लोगों को भी कम से कम आज ये भुवनेश्वर महतो थे, जिन्होंने हमने हर सवाल को टच करने का प्रयास किया। इन्होंने बेबाक तरीके से जो अपना बातों को रखा है और विधानसभा के तमाम वोटरों से यह तो मतदाताओं से कहा कि आने वाला समय जो होगा सोच समझ के वोट करना चाहिए और बेहतर विकल्प अमित महतो ही होंगे। ये भुवनेश्वर महतो कहे। जोहार।